तुंगनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पर्वत है। ये जो आप इस समय जहाँ पे खड़े हैं, भारत का सबसे ऊंचाई पे शिव मंदिर है। तुंगनाथ यहाँ का नाम है। तुंग का मतलब होता है शिखर और नाथ का मतलब होता है स्वामी, इसलिए यहाँ का नाम तुंगनाथ पड़ा हुआ शिखर के स्वामी के रूप में। तो यहाँ पे भगवान भोलेनाथ हृदय और भुजाओं के रूप में विराजमान है। मंदिर पांडवों द्वारा स्थापित है, लेकिन पुनर्निर्मित और पुनर्स्थापित आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा है, आज से करीब 1250 साल पहले, और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे पूजा प्रतिष्ठाएं प्रचलित हैं। इस उत्तर हिमालय में 5 केदार हैं। फर्स्ट केदारनाथ, सेकंड मन्नेश्वर, थर्ड तुंगनाथ, फोर्थ रुद्रनाथ और फिफ्थ कल्पेश्वर। फर्स्ट केदारनाथ में पृष्ठ भगवान भोलेनाथ के पृष्ठभाग की पूजा होती है, सेकंड में नाभि भाग की होती है, थर्ड में हृदय और भुजाएं, फोर्थ में आंखें और ललाट, और फिफ्थ में जटाओं की पूजा होती है। ये यहाँ का दर्शन है। बाकी अभी आप तुंगनाथ की वादियों का लुत्फ उठाइए। ठीक है, धन्यवाद। तुंगनाथ पर्वत पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर, जो कि 3460 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और पंच केदारों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तुंगनाथ मंदिर हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। यहाँ भगवान शिव की पंच केदारों में से एक के रूप में पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया गया था, जो कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार के कारण पांडवों से रुष्ट थे। तुंगनाथ की चोटी 3 धाराओं का स्रोत है, जिनसे अक्ष कामिनी नदी बनती है। मंदिर चोपता से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ विवाह से पहले तपस्या की थी। तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव के हृदय और बाहों की पूजा होती है। यह केदारनाथ और बद्रीनाथ के करीब करीब मध्य में स्थित है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडवों पर अपने भाइयों की हत्या का आरोप लगा। ऐसे में पांडव भ्रातृ हत्या पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना आवश्यक था, लेकिन भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। पांडव उनके दर्शन के लिए काशी गए, पर वहां भी भगवान शंकर उन्हें नहीं मिले। तब पांडव उन्हें खोजते हुए हिमालय तक जा पहुंचे, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन उन्हें नहीं हुए। भगवान शिव केदारनाथ जा बसे, लेकिन पांडव अपने इरादे के पक्के थे। वे उनका पीछा करते हुए केदारनाथ पहुंच गए। भगवान शिव ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया था, लेकिन पांडवों को संदेह हो गया था। ऐसे में भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। भीम ने जैसे ही उस बैल को पकड़ना चाहा, वह धीरे धीरे जमीन के अंदर होने लगा। भीम ने बैल के एक हिस्से को पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने पांडवों को दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर के बैल की पीठ की आकृति पिंड रूप में केदारनाथ में पूजी जाती है। ऐसा माना जाता है, जब भगवान बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का मंदिर है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद मदेर में और जटा कल्पेर में प्रकट हुई। इसलिए इन चारों स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव के भव्य मंदिर बने हुए हैं। 12 से 14 हजार फुट की ऊंचाई पर बसा ये क्षेत्र गढ़वाल हिमालय के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। जनवरी फरवरी के महीनों में आमतौर पर बर्फ की चादर ओढ़े इस स्थान की सुंदरता जुलाई अगस्त के महीनों में देखते ही बनती है। इन महीनों में यहाँ मीलों तक फैले मखमली घास के मैदान और उनमें खिले फूलों की सुंदरता देखने योग्य होती है। इसीलिए अनुभवी पर्यटक इसकी तुलना स्विट्जरलैंड से करने में भी नहीं हिचकते। सबसे विशेष बात यह है कि पूरे गढ़वाल क्षेत्र में ये अकेला क्षेत्र है
जहां किसी वाहन द्वारा बुग्यालों की दुनिया में सीधे प्रवेश किया जा सकता है। यानी यह असाधारण क्षेत्र श्रद्धालुओं और पर्यटकों की साधारण पहुंच में है। तुंगनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई चढ़ने के बाद 14,000 फीट पर चंद्रशिला नामक चोटी है, जहां ठीक सामने छू लेने योग्य हिमालय का विराट रूप किसी को भी हतप्रभ कर सकता है। चारों ओर पर से सन्नाटे में ऐसा लगता है मानो आप और प्रकृति दोनों यहां आकर एकाकार हो उठे हों। तुंगनाथ से नीचे जंगल की सुंदर रेंज और घाटी का जो दृश्य उभरता है वह बहुत ही अनूठा है। तुंगनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर ऊपर की ओर चंद्रशिला मंदिर है, जहां यह रावण शिला या स्पीकिंग माउंटेन के नाम से विख्यात है। ऐसा कहा जाता है कि यह स्थान रामायण काल से जुड़ा है, जब भगवान श्री राम को रावण को मारने का दुख था। ऐसा कहा जाता है कि तब भगवान राम ने इस स्थान पर भगवान शिव की स्तुति की और उन्हें इस पाप से मुक्त करने का आग्रह किया, जिसके बाद भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें मुक्ति दे दी। मई से नवंबर तक यहाँ की यात्रा की जा सकती है। हालांकि यात्रा बाकी समय में भी की जा सकती है, लेकिन बर्फ गिरी होने के कारण से वाहन की यात्रा कम और पैदल यात्रा अधिक होती है। तो ये था सबसे ऊंचाई पर स्थित पंच केदारों में से एक केदार तुंगनाथ। उत्तराखंड के सभी धरोहरों, विरासतों से जुड़े पौराणिक और ऐतिहासिक रोचक तथ्यों के बारे में जानने के लिए बने रहिए देवभूमि दर्शन के साथ। धन्यवाद।